हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ रैंकर पर। तो जैसे हमने सीईटी के लिए साइंस की सीरीज चला रखी थी, फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम सेकंड वीडियो की बात करेंगे, अम्ल एवं क्षार। तो थोड़ी हम क्षमा चाहते हैं कि वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, अब आगे से रेगुलर वीडियोज आएंगे आपके लिए। तो बिना समय को खराब किए हुए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार, तो इनकी जो बेसिक परिभाषा है वो आसानी से हम 9वीं 10वीं कक्षा में आसानी से पढ़ लेते हैं। तो आज एक वैज्ञानिक है आरेनियस, आरेनियस नाम के एक वैज्ञानिक है। तो उन्होंने इनको परिभाषा इनकी डिवाइड की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर, या H+ आयन है या OH- जो आयन है उसके आधार पर। तो अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। आरएनएस वैज्ञानिक के अनुसार ये इनकी परिभाषा है। तो पहले इनकी परिभाषा लिखते हैं। अम्ल, पहले बात करेंगे अम्ल की, ठीक है। अब अम्ल देखो, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखो अम्ल के प्रकार पढ़ेंगे, उनको डिवाइड करेंगे और वो पढ़ेंगे किसके आधार पर, H+ आयनों की सांद्रता के आधार पर हम अम्ल का विभाजन करेंगे। H+ आयन जिसमें ज्यादा है जिसमें कम है, तो अम्ल हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देंगे वो तो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। और जो जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन देंगे वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे अम्ल की बात हो गई तो आयन देते हैं, जैसे एक हमारा एक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जलीय विलयन में, ये एक्वाटिक, ठीक है, जलीय विलयन में H+ और Cl- में क्या हो जाता है, दो टुकड़े में विभाजित हो जाता है। तो जो H+ आयन दे दिया वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो गए। अब अम्लों के प्रकार की बात करते हैं, अम्लों के प्रकार। अब देखो अम्ल H+ आयन की सांद्रता के आधार पर, H+ आयन की, H+ आयन की सांद्रता के आधार पर, तो H+ आयन की सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया अपना प्रबल अम्ल और एक हो गया हमारा दुर्बल अम्ल, ठीक है। दो प्रकार हो गए, एक प्रबल अम्ल हो गया और एक दुर्बल अम्ल हो गया। अब बात करते हैं पहले प्रबल अम्ल की। तो जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और जो जलीय माध्यम में कम मात्रा में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो ये मैं लाइन इनके आगे लिख देता हूं, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले, और दुर्बल हो जाएंगे जो कम मात्रा में H+ आयन देने वाले, ठीक है। ये दो अम्लों के क्या हो गए, प्रकार हो गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से, जो अधिक मात्रा में H+ आयन देंगे, और दुर्बल अम्ल कौन से, जो कम मात्रा में H+ आयन देंगे। अब देखो, जैसे हम प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रबल अम्ल, ठीक है। तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, कौन सा, HCl, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूं आगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कौन सा, H2SO4।
जैसे हम कौन सा बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दो अपने कौन से हो जाएंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सारे कौन से हो जाएंगे, पर्बल एसिड हो जाएंगे। अब बात करते हैं, देखो एक नाम सुना होगा हमने, पीएच स्केल। एक पीएच स्केल नाम सुना है, जिसमें जो हाइड्रोजन जो कोई भी पदार्थ है उसकी अम्लता व क्षारकता बताती है कि वो कितना अम्लीय है कितना क्षारकीय है। उनको मापने के लिए एक स्केल काम में ली जाती है, और उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल पे देखिए हम थोड़ी सी बात करते हैं, पहले थोड़ी इनकी बात करते हैं पीएच स्केल की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक ये यहीं पे लिख लीजिए दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में आप देखो तो एक तो अपना ले सकते हो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला हो गया CH3COOH। और भी बहुत सारे अम्ल है, एक जैसे आप ले सकते हो HCl ले सकते हो, हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक अम्ल जिसका अपना फॉर्मूला हो गया HCN। अब देखो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे की बात करते हैं। अम्ल की हो गई, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो कौन से हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे, अम्लीय पदार्थ हो जाएंगे। HCl जैसे H+ यहाँ पे विभक्त हो गया। फिर अम्लों के प्रकार हो गए, प्रबल अम्ल हो गए, दुर्बल अम्ल हो गए। अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले प्रबल अम्ल हो जाएंगे, और कम मात्रा में H+ आयन देने वाले दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। प्रबल अम्लों के एग्जाम्पल हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया। दुर्बल अम्ल में अपना एसिटिक अम्ल हो गया, हाइड्रोसाइनिक अम्ल हो गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं पीएच स्केल की। अब ये थोड़ा इतने तो बेसिक जानकारी थी, पीएच स्केल के बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी है, तो थोड़ी पीएच स्केल की बात करते हैं। देखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। अब देखो पीएच स्केल में आप देखिए, एक तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं पीएच की फुल फॉर्म की पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। लेकिन इसमें यहाँ पे जो पी है ना, पी का अर्थ है यहाँ पे पुषांश, या पी का अर्थ है, सॉरी यहाँ पे देखिए पी है ना, पी ये जर्मन भाषा के पुषांश शब्द से लिया गया है। एक शब्द होता है इंग्लिश में, जर्मन भाषा का शब्द है पुषांश, पुषांश शब्द से लिया गया है, ठीक है। अब इस पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। तो वही हमने बात की थी कि भाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, तो वो क्या हो जाएगी, पुषांश मतलब शक्ति, ये जर्मन भाषा की। अब देखो दूसरी बात, इसके आविष्कारक कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आविष्कारक कि पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है, तो अपने एक वैज्ञानिक है सोरेनसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक है वो पीएच स्केल के आविष्कारक। अब देखो थोड़ा पीएच स्केल को बेसिक से समझते हैं। ये क्या होती है, स्केल होती है। वैसे कोई पीएच स्केल की सीधी डेफिनेशन पूछे तो ये भाई तो पदार्थों की अम्लता व क्षारकता मापने काम में ली जाने वाली स्केल क्या कहलाती है, पीएच स्केल कहलाती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, तो पीएच ये एक स्केल की तरह होती है, जो अपनी नॉर्मल स्केल होती है। इस पे 1 से लेके और 14 तक अंक होते हैं, वो क्या होते हैं, अंकित होते हैं, 1 से लेकर 14 तक। अब बीच में क्या है, 7, 7 इसमें क्या है बीच में। अब देखो सीधी सी बात करते हैं कि भाई 7 है, ये एक उदासीन स्थिति है। 7 कौन सी स्थिति है, उदासीन स्थिति है। 7 से इधर जाएंगे तो अम्लीय, और 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीय। अब जिन भी पदार्थों की
पीएच का मान 7 है, कोई भी पदार्थ है जिसकी पीएच का मान अगर 7 है तो वो क्या होगी, उदासीन होगी। और कोई भी पदार्थ है जिसकी पीएच का मान 7 से कम है तो वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। और वो पदार्थ जिनकी पीएच का मान 7 से ज्यादा है वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब थोड़ा सा जो हमने बात की थी अम्ल के प्रकार की, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो देखिए उनमें देखिए आप, तो 7 ने हमने क्या है, उदासीन स्थिति है। अब जैसे जैसे उदासीन स्थिति से दूर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे उदासीन स्थिति से दूर की तरफ जाएंगे, तो अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, अम्लता बढ़ेगी। इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। और इधर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। इधर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। अब आप सीधी सीधी बात ये बताइए कि जब अम्लता जिसकी पीएच का मान 2 है उस वो ज्यादा अम्लीय है या जिसकी पीएच का मान 6 है वो ज्यादा अम्लीय है। तो यहां से सीधा सीधा पता चलता है कि जब 7 से सब ज्यादा दूर कौन सा है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, ज्यादा अम्लीय है 6 से। जिसकी पीएच का मान 2 है वो ज्यादा अम्लीय है जिसकी पीएच का मान 6 है उससे। इधर ऐसी बात क्षारकता में लगेगी कि भाई पीएच का मान 7 से अगर किसी का 8 है, किसी पदार्थ की पीएच का मान 8 है, किसी पदार्थ की पीएच का मान 12 है, किसी पदार्थ की पीएच का मान 8 है और किसी पदार्थ की पीएच का मान 12 है, तो ज्यादा क्षारक कौन सा होगा, 12 वाला। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों को, भाई अम्लीय तो ये कम वाला होता है, क्षारीय ज्यादा वाला होता है। तो ये इसको यहां से आप सीख सकते हो, भाई 7 क्या है, उदासीन स्थिति है, 7 पे उदासीन है। तो 7 से जैसे ही दूर की तरफ जाएंगे तो अगर इस साइड जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी और इस साइड जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। तो ये 12 वाला ज्यादा क्षारीय है 8 से, और ऐसी बात अम्ल में है कि 1 वाला ज्यादा अम्लीय है या 2 वाला ज्यादा अम्लीय है किससे, 5 से। तो ये तो बात होगी पीएच पे ये लिखा हुआ होता है। अब देखो ये आप लिख सकते हैं। अब पीएच में थोड़ी सी बात और करते हैं। पीएच में क्या होता है कि अब एक तो होता है अपने अम्लों के प्रकार भी पढ़ेंगे इसके बाद में और क्षारों के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो एक हमने पढ़ा था दुर्बल अम्ल, कौन सा पढ़ा था, दुर्बल अम्ल। और एक पढ़ा था प्रबल अम्ल। तो अब इनके तो आप खुद ही इनसे बना सकते हो कि भाई कौन से दुर्बल अम्ल होंगे। तो लगभग इसके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल में, जैसे दुर्बल अम्ल है तो प्रबल अम्ल की जो पीएच है वो 1 से लेके 3 तक। जिन पदार्थों की पीएच का मान 1 से लेके 3 के बीच में हो तो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। और ये 3 से लेके 6 तक, क्योंकि 7 तो उदासीन स्थिति है, तो जो 3 से लेके 6 तक हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो दुर्बल अम्ल की जो इस प्रबल अम्ल की न्यूनतम पीएच कितनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना, 0 मत कर देना। न्यूनतम पीएच होगी 1। 0 तो क्या है, फिर से उदासीन है। 0 और 7 तो क्या है, उदासीन स्थिति है। तो प्रबल अम्ल क्या है, 1 से 3 तक न्यूनतम पीएच 1 होगी और दुर्बल अम्ल वो 3 से लेके 6 तक हो जाएंगे। ऐसे अपन बात करेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की, जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये यहीं पे बता देते हैं। प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होंगे, जिनकी पीएच 7 से जितनी ज्यादा होगी वो कौन से होंगे, प्रबल क्षार होंगे। तो आप 9 से लेके 14 तक वो कौन से हो जाएंगे, प्रबल। और दुर्बल कौन से होंगे, ये अपने 7 से लेके 9 तक। इनकी अधिकतम कितनी, इसकी अधिकतम कितनी है, 14। ये कौन से हो जाएंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार हो गए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब वापिस अपन टॉपिक में चलते हैं। किसमें, या पहले इसकी पीएच की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। पहले पीएच को बेसिक से समझना बहुत जरूरी है, जो हमने समझ लिया। अब थोड़ा पीएच का दैनिक जीवन में यूज को देखते हैं। दैनिक जीवन में
दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। अब देखो कि दैनिक जीवन में हम पीएच कहाँ कहाँ पे हमारे काम में आ सकती है, वो बात करेंगे हम कौन सी, पीएच की। तो देखो एक नाम सभी ने सुना होगा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अब ये क्या होती है पहले इसको सुनिए। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा क्या होता है कि जो प्रदूषण से, फैक्ट्रियों से हमारे वायुमंडल में 2-3 गैसें हैं, प्रदूषक गैसें, वो क्या हो जाती है वायुमंडल में जमा हो जाती है। जैसे एक SO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब क्या होगा, जैसे ही वर्षा होगी तो वर्षा के पानी के साथ वायुमंडल में वो गैसें उसमें मिल जाएंगी, जैसे SO2 है और नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये वापस जैसे धरती पे आएंगी तो ये क्या हो जाएगी, वर्षा अम्लीय हो जाती है। अब देखिए अम्लीय वर्षा की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्राकृतिक वर्षा में, प्राकृतिक वर्षा में वातावरण में उपस्थित जो प्रदूषक गैसें हैं, प्रदूषक गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है आदि मिलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। आदि मिलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। अब देखो अम्लीय वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे, तो जलीय जीव। नदियों में, तालाबों में जो भी जलीय जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अम्लीय वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी उत्तरजीविता खत्म होने लगती है। दूसरी बात, जो भी हमारी इमारतें उनको भी क्या होती है, अम्लीय वर्षा नुकसान पहुंचाती है। जैसे ताजमहल का उदाहरण हम सभी ने सुना है कि अम्लीय वर्षा के कारण वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे संसारित हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा आप किसे कहेंगे? अपन तो पीएच की बात कर रहे थे ना, बीच में अम्लीय वर्षा कहां से आ गई? तो अम्लीय वर्षा होगी जिसकी पीएच का मान, या आप ऐसे लिखिए, एक मिनट, ये मैं मार्कर दूसरा लेता हूं। जिस वर्षा की पीएच का मान 7 पॉइंट, या आप जैसे इसमें तो आप 5.6 ले सकते हो, 5.6 से कम हो। जिस वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम हो वो वर्षा कौन सी कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो पीएच का महत्व हो गया ना अम्लीय वर्षा में भी। तो अम्लीय वर्षा क्या, जिस वर्षा के पानी के पीएच का मान 5.6 से कम हो वो कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा होगी। अब दूसरा दैनिक जीवन में यूज पढ़ते हैं, देखिए दूसरा पढ़ते हैं। देखो अपने मुंह की, देखो मुंह है कि पीएच का मान कम होने से, देखो हमारे जो मुंह है उसकी पीएच का मान कितना होता है, लगभग 5.5 होता है। तो मुंह की पीएच का मान 5.5 से अगर कम हो जाता है तो क्या प्रभाव होता है, जो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, हमारे दांतों का इनेमल होता है वो क्या हो जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हमारे दांतों का इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, दांतों का इनेमल। तो अगर हमारे मुंह की पीएच का मान 5.6 से कम हो गया तो दांतों का इनेमल क्या हो जाएगा, खराब होना शुरू हो जाएगा, वो संसारित होने लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये भी एक पीएच का ही तो फैक्ट है। तो पीएच का मान कम होने से दांतों पर उपस्थित इनेमल, दांतों पर उपस्थित इनेमल का संक्षारित होना, इनेमल का संसारित होना। अब देखो बात करते हैं कि इनेमल होता है ना, इनेमल, ये भी दो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनेमल किसका बना होता है, तो इनेमल अपना
कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और दूसरी बात, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। ये बात होगी किसकी? इनेमल की। तो देखो पीएच के महत्व एक दो और वो भी आगे पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक वर्षा में वातावरण में उपस्थित प्रदूषक है जैसे SO2 नाइट्रस ऑक्साइड आदि मिलने से वर्षा क्या हो जाता है? जल अम्लीय हो जाता है। तो जिस वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम हो वो कौन सी कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और ये कहानी पढ़े मुंह में भाई, मुंह की पीएच का मान होता है 5.5, ये ना 5.5 कम होने पे, या इसको लिखिए पीएच का मान, यहाँ पे लिखिए पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, ठीक है। मुंह की पीएच का मान 5.5, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि मुंह की पीएच कितनी होती है? 5.5 होती है। तो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे जो दांतों में उपस्थित इनेमल है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, वो क्या होता है? नष्ट होने लगता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगले जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व उसका बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला है वो देखिए आप, तीसरा, जो हमारा पेट होता है, तो उदर के द्वारा, या आप इसमें इसकी हेडिंग तो आप ये लिख लीजिए, पाचन तंत्र में सहायक। पाचन तंत्र में सहायक। देखो आजकल एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि पीएच का महत्व है, और अधीनस्थ बोर्ड आपको पता ही है कि साइंस के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पाचन तंत्र में सहायक कैसे, जैसे हमारा उदर होता है, हमारा पेट है, वो HCl अम्ल का क्या करता है? स्राव करता है। HCl अम्ल स्रावित होता है इसलिए कि वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करे। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए हमारे शरीर से, हमारे पेट से HCl अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? स्राव होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, पेट में जलन से होने लगती है, तो वो किस लिए होती है? क्योंकि HCl अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाता है। HCl अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होने पर पेट में क्या होती है? जलन होने लगती है। अब देखिए इस जलन को मिटाने के लिए एक आगे हम अभिक्रिया पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। भाई कोई पूछ ले कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्या काम में लेंगे, तो एक तो उत्तर हो गया कि हम कोई क्षार काम में लेंगे। तो वो कौन सा होता है क्षार? वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र है MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है, जिससे वो दोनों आपस में उदासीन हो जाते हैं, पेट की जलन कम हो जाती है। तो ये चीज आप लिखिए, पाचन तंत्र में सहायक। तो हमारे उदर द्वारा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए, भोजन को अम्लीय माध्यम, क्या हो गया, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करने के लिए HCl अम्ल का स्राव होता है। HCl अम्ल का क्या होता है? स्राव होता है। अब क्या होगा कि कई बार ज्यादा मात्रा में स्रावित होने पर पेट में क्या होती है? जलन होती है। तो ज्यादा मात्रा में स्रावित होने पर, ज्यादा मात्रा में स्रावित होने पर पेट में जलन होने लगती है। ठीक है। अब देखिए इसको दूर करने के लिए, अब यहां पे लिख देता हूं कि इस अम्लता को, इस जलन को दूर करने के लिए
क्या काम में लिया जाता है, तो वो याद रखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र कैसे भी पूछ सकते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आगे की बात करते हैं, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है, जैसे हमारे जो शरीर है ना, हमारे शरीर की पीएच का मान, हमारा शरीर है ना उसकी नॉर्मल पीएच की बात कर रहा हूं, अलग अलग भागों की पीएच की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो पीएच किस परास के बीच काम करता है, 7.0 से 7.8 इस परास के बीच होता है, इस परास के बीच हमारा शरीर काम करता है। तो ये भी एक पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग है, फैक्ट बात कर सकते हैं कि हमारा शरीर है ना वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच काम करता है, पीएच के बीच। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पीएच की। तो ये पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार मैं आपको पूरी पूरी समझा देता हूं दोबारा, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है पीएच से। इतनी 10-15 मिनट पढ़ी, इससे आपको एक शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, 2 मिनट में उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, देखिए पीएच की बात की थी, तो पीएच में जो पी शब्द है वो उषांश कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द। ठीक है, अब इसके दूसरी बात, आविष्कार कौन है, आविष्कारक सभी को पता है सोरेनसन है। कौन है, सोरेनसन है। ये क्या होती है, स्केल होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारकता ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। इस पे 1 से लेकर और 14 तक, ये आप 0 से ले लिए, 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, अंक लिखे हुए होते हैं। बीच में क्या है 7, तो 0 और 7 ये दोनों कौन सी स्थितियां हैं, उदासीन स्थिति है। 0 और 7 कौन सी स्थिति है, उदासीन स्थिति है। अब 7 से इधर जाएंगे तो पदार्थ कौन से होंगे, अम्लीय। 7 से इधर जाएंगे तो पदार्थ कौन से होंगे, क्षारीय। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं, एक आता है प्रबल अम्ल और एक आता है दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब देखो सीधी सीधी बात है कि 7 से या उदासीन स्थिति से दूर की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और इधर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। तो अब सीधा सीधा पूछ ले कि प्रबल क्षार कौन कौन सी परास के बीच होंगे, तो लगभग आप यहां से ले लीजिए 9 से लेकर 14 तक। प्रबल अम्ल पूछे तो 1 से लेकर 3 तक, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बीच में 7 हो गया उदासीन, ये दुर्बल क्षार हो गए, ये दुर्बल अम्ल हो गए। इतनी इतनी सीधी सीधी बात हो गई। अब देखो अगली बात करते हैं, इसी में ले लीजिए आप यहाँ पे एक बात करते हैं, इनका दैनिक जीवन में महत्व है। तो आपको पता है मुंह की पीएच कितनी होती है, 5.5। इससे कम होने पर दांतों में उपस्थित एक पदार्थ होता है इनेमल, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, वो संसारित होने लगता है। ठीक है, तो दूसरी ये किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगली बात करेंगे तो जो हमारा जो पेट है, पेट के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित किया जाता है, HCl अम्ल स्रावित किया जाता है। ज्यादा मात्रा में स्रावित होने पर पेट में जलन होती है। ठीक है, जलन होती है तो हम क्या लेते हैं, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दैनिक जीवन में इसकी उपयोग हो गई। एक हमारा जो शरीर है वो कौन सी परास के बीच काम करेगा, 7.0 से 7.8 के बीच होता है वो हमारा शरीर, इस परास के बीच काम करेगा। और एक हो गई हमारी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा सभी को पता है, जिसकी पीएच का मान, जिस वर्षा की पीएच का मान 5.6 से कम होगा वो कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा होगी। दूसरी बात, अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित जो प्रदूषित गैसें हैं, SO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके द्वारा क्या होती है, ये जब प्राकृतिक वर्षा के जल में मिलकर धरती पे आ जाते हैं, और वर्षा कौन सी वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ये हो गया इसका, जो जितना 10-15 मिनट पहले पढ़ा था, आप ये 2 मिनट भी पूरा पूरा रिविजन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, बात कर रहे थे अम्ल की, किसकी बात कर रहे थे, अम्ल की। अब देखिए अम्ल, तो अब अम्ल के हमने भाग पढ़ लिए, अम्ल किसे कहते हैं, और अम्ल के 2 प्रकार पढ़ लिए। अब बात करेंगे अम्ल के गुण।
यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अम्ल के गुण। ठीक है, अब देखिए पहले तो ये सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बात तो सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब देखो, एक सभी ने नाम सुना होगा लिटमस पत्र, लिटमस पेपर आपने सभी ने नाम सुना होगा। तो लिटमस पेपर क्या है उसकी बात करेंगे। लिटमस पेपर एक वर्ग है, जैसे पौधों के वर्ग बनाए गए हैं, जैसे एक थैलोपाइटस समूह का एक पौधा है लिचेन या लाइकेन, वहां से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। ये बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। तो इससे किसी अम्लीय, ये पदार्थ अम्लीय या क्षारीय ऐसा किस पदार्थ से पता लगाएं, तो एक लिटमस पेपर है, इससे पता लगा सकते हैं। तो अब देखो एक लाइन लिखना कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करती है, लाल को नीला करते हैं कि नीले को लाल करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब इसको याद रखने का एक सीधा सीधा तरीका है, सभी यही बताते हैं कि अनिल, एक नाम सुना होगा अनिल, ठीक है। तो ऐसे तो बना हो गया अम्ल, नी से क्या हो गया नीला, और ले से क्या हो गया लाल। तो ये नाम याद रख लो, फिर क्षार तो इसका उल्टा हो जाएगा, लाल को नीले से कर देंगे, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा गुण हो गया। तीसरी देखो एक बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल वो धातुओं से क्रिया करेंगे, जैसे भी धातु है, जैसे जिंक धातु के साथ क्रिया करेंगे, तो धातुओं से क्रिया करके अम्ल H2 गैस है ना वो स्रावित करते हैं, या H2 गैस उत्सर्जित करते हैं, स्रावित नहीं सॉरी उत्सर्जित करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। देखिए अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके H2 गैस, H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सी गैस? H2 गैस। जैसे जैसे एक अम्ल है हमारे पास H2 SO4, और धातु ले ली हमने जिंक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक सल्फ्यूरिक है ना, ZnSO4, और H2 गैस क्या हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी। तो ये बात करने की क्या आएगी, अम्ल, ये जिंक सल्फाइड हो गया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं, H2SO4 के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे, ZnSO4 और H2 हो गया। अब ये तीन का एक बार पढ़िए। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे की बात करते हैं। देखिए चौथे की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, अम्ल में भी है क्षार में भी है, दोनों का सेम ही है वो, और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम बोर्ड पे वही बात लिखेंगे, वही बात करेंगे जो एग्जाम में आती है। फालतू की थ्योरी लिखने से कोई मतलब नहीं है। 1-1.5 घंटे में भी अमल का टॉपिक पूरा होता है, 20-30 मिनट में भी अमल का टॉपिक पूरा होता है। तो जो बातें हमारे काम की है वही बातें हम लेके चल रहे हैं, बाकी बातों को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब देखिए चौथा लेते हैं, एक अभिक्रिया का नाम सुना होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सीधी मैं यही हेडिंग लगाता हूं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये देखिए क्या होता है कि अम्ल एवं क्षार, अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलकर, अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, मतलब अपने अपने गुणों को खो देते हैं। अम्ल क्षार में मिलेगा तो अम्ल भी अपने गुणों को भूल जाएगा और क्षार भी अपने गुणों को भूल जाएगा, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये आप याद रखिए कि अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, और ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अब जैसे हम बात करेंगे, अम्ल तो ले लिया हमने HCl,
क्षार हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, लवण तो क्या बन जाएगा, NaCl, और जल बाहर निकल जाएगा। तो ये तो क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल, ये क्या है, अम्ल, ठीक है, और ये क्या है, क्षार। बिना कोई टेंशन लिए हुए आराम से पढ़ना है, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। HCl हाइड्रोक्लोरिक हमने अम्ल ले लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने क्षार ले लिया, ये NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बन गया, और H2O जल बन गया। तो ये बात होगी अम्लों की, अम्ल का टॉपिक हो गया। अब बात करेंगे हम क्षार की। अब क्षार की बात करेंगे। क्षार क्या होते हैं, देखिए क्षार, क्षार क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में, वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में OH माइनस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो वो एक बार ये लिख लीजिए कि वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में, वे पदार्थ तो जलीय माध्यम में OH माइनस, ये हम जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन का उत्सर्जन करते हैं, का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब वैसे जैसे अम्ल को दो भागों में विभाजित किया था, वैसे क्षार को भी दो भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला तो हम लेते हैं प्रबल क्षार। देखिए हमारे एग्जाम में क्या होता है, MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा नोट्स बोर्ड्स पे, इस लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, सीधी बात, फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन पे होना चाहिए। जैसे जैसे लिखा रहा हूँ वैसे वैसे लिख लिया, अपने को वहां लिखना तो है नहीं। प्रबल क्षार हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। पहले इस प्रबल क्षार की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रबल क्षार क्या होंगे, वे पदार्थ, वही जैसे अम्ल की बात की थी वैसे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या जलीय माध्यम में अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं, OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, प्रबल क्षार हो जाएंगे। और पीएच के, तो जिनकी पीएच का मान, पीएच के आधार पर भी बांट सकते हैं, जिनकी पीएच का मान 9 से लेके 14 के बीच में हो, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षार हो जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं NaOH है, KOH है, ये क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये कौन सा आ गया, प्रबल क्षार, वे पदार्थ जो जलीय माध्यम में अधिक मात्रा में OH माइनस उत्सर्जित करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षार हो जाएंगे। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की। अब बात करेंगे हम दुर्बल क्षार की। 2 नंबर हम ले लेते हैं, दुर्बल क्षार। तो कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं, कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे दुर्बल क्षार कराएंगे। पीएच के हिसाब से देखें तो जिनके पीएच का मान 7 से लेकर 9 के बीच हो, वो क्या कहलाएंगे, दुर्बल क्षार कहलाएंगे। और अगर एग्जाम्पल है तो आप ये ले सकते हो, NH4OH है, ये क्या हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल है, इतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन ये एक तो एग्जाम्पल और एक पीएच परास, ये पूछी जा सकती है। अब ये हो गए दुर्बल क्षार। अब देखो थोड़ी सी एक बात करते हैं, वो इनके गुणों की बात करेंगे हम।
क्षार के गुणों की बात करेंगे, क्षार के गुण। तो सीधी सीधी बात करते हैं, पहले वही लिटमस पत्र वाली बात करेंगे। पहले एक तो या तो ये लिख सकते हो कि ये जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। और वहां अम्ल में भी ये बात कर सकते हो कि ये क्या होते हैं, जलीय माध्यम में वो H प्लस आयन देते हैं। दूसरी बात, ये जो बेसिक बात है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, और अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात, एक तीसरी बात हम ले सकते हैं कि जो क्षारक होते हैं इनकी विलायक क्षमता होती है ना, कि किसी को घोलने की विलायक क्षमता कम होती है, और अम्लों की विलायक क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। अम्लों की विलायक क्षमता ज्यादा होती है और क्षारकों की विलायक क्षमता कम होती है। दूसरी तीसरी बात अगर इनके अंदर करें कि जलीय माध्यम में OH माइनस आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, विलायक क्षमता कम होती है। और ये क्या करेंगे कि लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमने क्या लिया था, अनील लिया था कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, लाल करेंगे, और क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। और एक होती है कि जो क्षार होते हैं ना, क्षार, इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। तो क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं, या प्रकृति में संक्षारक होते हैं, ठीक है, नष्ट करने की प्रकृति होती है इनको, ठीक है। एक वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कि अम्ल के साथ मिलकर अपने गुण को खो देते हैं, तो वो तो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ लिया। तो ये क्या हो गए, हमारे हार हो गई। अब देखो एक दो पॉइंट और बच गया होगा, एक पॉइंट और है, जैसे बात करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, नोट लगा के लिख लेना कि अम्ल और क्षार दोनों, एसिड एंड बेस दोनों है, अम्ल एवं क्षार को जल में मिलाएंगे तो जो रिएक्शन होगी, जो अभिक्रिया होगी, वो कौन सी होगी, उष्माशोषी होगी, उष्माक्षेपी होगी। तो अम्ल एवं क्षार को जल में मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया उष्माक्षेपी होगी, मतलब उष्मा का उत्सर्जन होगा। तो ये मिलाइए, ये आप लिखिए कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा उत्पन्न होती है। और जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो आसानी से जानते हैं कि जब भी लैब में जो अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, उसको परख नली में डालते हैं जल में, तो क्या धीरे धीरे बहुत सावधानी के साथ डाला जाता है, वरना तो वो उछल के बाहर आ सकता है, तो कोई हानि हो सकती है। तो अम्ल व क्षार को जल में मिलाने पर अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, मतलब उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये अपना क्या क्या था, अम्ल एवं क्षार का टॉपिक था। अब इसकी थोड़ी सी बात और होगी, जैसे विरंजक चूर्ण है, दावन सोडा है, उनकी बात हम अगले पार्ट में करेंगे, वो एक नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ये अम्ल क्षार हो गया। एक आप छोटा सा रिवीजन और ले सकते हैं इनका, एक साइड में अम्ल लिख लेता हूं, एक साइड में क्षार लिख लेता हूं, वही शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे, अम्ल एवं क्षार, ठीक है। सीधी सीधी बात है, ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई, खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो बात ये क्या करेंगे, नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, लाल करेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, लाल को नीला करेंगे, ठीक है। इनकी क्या होती है, इनकी विलायक क्षमता अधिक होती है और इनकी विलायक क्षमता कम होती है, ठीक है। ये जलीय विलयन में H प्लस देते हैं और ये जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। ये तो इनके क्या हो गए, गुण हो गए। ये क्या करेंगे, धातुओं से क्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। और अम्ल और क्षार आपस में मिलकर कौन सी अभिक्रिया बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लवण एवं जल का निर्माण होता है। दूसरी बात, पीएच के आधार पर इनको बांट ही सकते हैं। 7 से कम पीएच होगी वो कौन से होंगे, अम्ल होंगे, और 7 से ज्यादा पीएच होगी वो कौन से होंगे, क्षार होंगे। बात खत्म। तो ये सारा का सारा आपने पढ़ लिया। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए।
सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और इन जो जितने भी इनकी अच्छी तरह की जो PDF बना के वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, IQ रैंक का नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।